हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं स्टेनिंग की। स्टेनिंग में हमने पहला लेक्चर जो है वो डेफिनेशन का लिया है और फिर कुछ स्टेनिंग जो होती है उनके टर्म्स के बारे में बात की है। तो अभी तक हम टर्म्स के बारे में बात कर चुके हैं। एक्विटोरेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ल्यूगो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे कन्वर्जन ऑफ ए डाई इनटू कलरलेस कंपाउंड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स क्रोमोफोर। तो कोई डाई है उसको कलरलेस कंपाउंड में क्या करना, तोड़ना। ठीक है, और वो तोड़ेंगे किसको, उसके क्रोमोफोर, जो उसका जो मेन काम है उसको तोड़ करके जो बनाया जाता है। फिर फिक्स ल्यूकोइज अप्लाई टू इट, एग्जांपल ल्यूकोफिशन। यानी जिस आप डाई को तोड़ेंगे और उसको हल्का करेंगे, कलरलेस करेंगे, उसी को पहले आप ल्यूको लगा देंगे। तो कार्बन फुसिन में आप फुसिन जो है उसको तोड़ करके आप उसका कलरलेस बनाते हैं, तो इसे ल्यूकोफुसिन कहा जाता है। और ये कौन सी स्टेनिंग में काम होता है, ये ल्यूको कंपाउंड्स पास जो स्टेनिंग होती है उसमें काम में लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस चीज को आप ध्यान रखें कि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। पास स्टेनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप छोड़िए मत, क्योंकि पास स्टेनिंग जो है उसमें से ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो ल्यूकोफिसिन जो है वो ल्यूको कंपाउंड्स है जो कि पास स्टेनिंग में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं जो स्टेनिंग में डाई कौन कौन सी ली जाती है उनके बारे में, तो स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पहला काम आपका ये है। उसके बाद में आप आगे लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और देखें वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, डाइज आर क्लासिफाइड इन वेरियस वेज। पहला जो कौन सा है वो सोर्स के आधार पर। दूसरा एफिनिटी टू टिश्यू, टिश्यू से आप कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे एसिडोफिलिक बेसोफिलिक हमने पहले बात की थी। और फिर तीसरा है कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन है उसके आधार पर भी क्लासिफाई किया जाता है। तो सोर्स के आधार पर नेचुरल और सिंथेटिक हो जाती हैं, एफिनिटी के आधार पर एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक हो जाती हैं, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर थियाजीन्स डाइज, एजोडाइज और रोजेलिन्स डाइज। ये इस प्रकार से ये इनका कंपोजिशन के आधार पर क्लासिफिकेशन हो जाता है डाइज का। सिंथेटिक डाइज हैव ग्रेटर स्टेनिंग कैपेसिटी। सिंथेटिक जो डाई होती हैं, जो ये वाली होती हैं सोर्स में, उनकी स्टेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। मच ग्रेटर स्पेक्ट्रम ऑफ कलर, और उनमें स्पेक्ट्रम जो है कलर्स जो है वो अच्छी तरीके से दिखते हैं। हम बात करते हैं नेचुरल डाइज की। तो नेचुरल डाइज में पहली जो डाई है वो है हिमेटॉक्सिलिन। हिमेटॉक्सिलिन जो है हिस्टोपैथोलॉजी में आप इसको यहां से आगे बहुत देखने वाले हैं। और HND स्टेनिंग अगर आपको नहीं आती है तो आपको हिस्टोपैथोलॉजी में कुछ नहीं आता है। आगे बात समझ में, क्या नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो HND स्टेनिंग में से क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में, हिस्टोपैथोलॉजी में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर इसका मतलब यह है कि HND स्टेन में से जरूर क्वेश्चन आने वाला है। तो हिमेटॉक्सिलिन, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डाई यूज इन ए न्यूक्लियर स्टेन। न्यूक्लियर को स्टेन करती है ये। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम लॉग ट्री मेनली फाउंड इन मैक्सिको। तो हिमेटॉक्सिलिन किससे निकलता है, मैक्सिको में जो पाया जाता है लॉग ट्री, उससे हिमेटॉक्सिलिन निकलता है। इट डेवलप्स स्टेनिंग प्रॉपर्टी आफ्टर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद में ये स्टेनिंग करता है। इट इज ए वीक डाई एंड टू मेक इट गिव शार्प स्टेन ए मोर्डेंट इज यूज। तो इसके लिए क्या है, मोर्डेंट यूज किया जाता है। तो मोर्डेंट जब हमने पढ़ा था तो मोर्डेंट में भी हमने ये बात की थी कि मोर्डेंट चाहिएगा अमोनियम या पोटेशियम, और अमोनियम और पोटेशियम एलम हेमेटॉक्सिलिन में चाहिए जिससे कि वो स्टेन कर सके। मोर्डेंट क्या होता है, जो टिश्यू और जो स्टेन का जो बिचौलिया होता है दोनों को बांध के रखता है, वो क्या कहलाता है, मोर्डेंट। ये हमने हेमेटॉक्सिलिन के बाद में बात की। और एक और डाई है वो है कार्बिन डाई। इट इज ए स्कारलेट डाई मेड फ्रॉम ग्राउंड बॉडीज ऑफ कोकिनियल बीटल्स। तो इनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। कोकिनियल बीटल्स की जो ग्राउंड बॉडीज जो होती हैं उनसे ये प्राप्त किया जाता है कार्बिन। आगे हम बात करते हैं सिंथेटिक डाइज की। तो मोस्ट ऑफ दीज आर इन एनिलीन बेस डेराइव्ड फ्रॉम कोल तार। तो ये एनिलीन डाई हैं, सिंथेटिक जितनी भी डाई हैं, और वो कोल तार से डेराइव की गई हैं। दीज एनिलीन डाइज ऑफर वाइड रेंज ऑफ कलर और एक्शन।
जैसी डाई हैं वो बहुत ज़्यादा कलर्स और एक्शंस को दिखाती हैं। दीज एनिलीन डाई ऑफर वाइड रेंज ऑफ कलर एंड एक्शन। केमिकल कंपोजिशन में भी बेसिक हो सकती हैं, एसिडिक हो सकती हैं, एम्फोटेरिक न्यूट्रल हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू, तो आपको जैसी चाहिए वैसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनिलीन जो बेस होते हैं और जो कोल तार से बनी हुई जो स्टेनिंग होती है, आपको जैसी चीज चाहिए, बेसिक चाहिए, एसिडिक चाहिए, एम्फोटेरिक चाहिए, आपको जैसा स्टेन करना वैसा करिए। बढ़िया एकदम टकाटक आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, आपको बढ़िया चीजें दिखेंगी, बढ़िया एक्शन मिलेगा। तो ये सिंथेटिक डाई है। बेसिक डाई है, दीज आर कैटायनिक डाइज, ये जो डाइज होती है कैटायनिक डाइज होती हैं और ये न्यूक्लियाई को स्टेन करती हैं, बेसोफिलिक ग्रेनुल्स को करती हैं और बैक्टीरिया को स्टेन करती हैं। तो बेसिक डाई जो होती है वो बैक्टीरिया को, बेसोफिलिक ग्रेनुल्स को और न्यूक्लियाई को स्टेन करती हैं। इसी प्रकार से अगर हम एसिडिक डाई की बात करते हैं, ये एनायनिक डाई है और ये साइटोप्लाज्म इओसिनोफिलिक ग्रेनुल्स को क्या करते हैं, इओसिनोफिलिक ग्रेनुल्स को ये स्टेन करती है। ये बेसोफिलिक को बेसिक डाई, तो इओसिनोफिलिक को एसिडिक डाई। आगे बात समझ में। तो थ्योरी जो होती हैं, जो स्टेनिंग की जो कुछ थ्योरीज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली तो है सिंपल सॉल्युबिलिटी। एग्जांपल, तो ये थ्योरी दी जाती है कि स्टेनिंग क्या होती है इसके बारे में। तो फैट स्टेन्स आर इफेक्टिव बिकॉज द स्टेन इज मोर सॉल्युबल इन फैट देन 70% एल्कोहल। तो जो फैट स्टेन्स जो होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होती हैं कि भाई साहब वो फैट में ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं 70% एल्कोहल की बजाय। इसी प्रकार से एडजॉर्प्शन जो थ्योरी है उसके अनुसार दिस इज ए प्रॉपर्टी बाय विच लार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स टू इटसेल्फ माइन्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग मीडियम। यानी एडजॉर्ब होते हैं, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो एडजॉर्ब किए जाते हैं सेल्स के द्वारा। जो लार्ज बॉडी होती है वो माइन्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है, जिसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो ये इसकी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी और है केमिकल थ्योरी। इट इज जनरली ट्रू दैट एसिड डाई स्टेन बेसिक एलिमेंट साइटोप्लाज्म एंड बेसिक डाई स्टेन एसिडोफिलिक मटेरियल न्यूक्लियस। However, this is far from being complete truth. Indeed, hematoxylin, which is an acidic dye, does not stain the cytoplasm, but in presence of mordant is one of the most widely used nuclear stain. तो केमिकल थ्योरी ये कहती है कि भाई एसिड और बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो आपस में मतलब कॉम्बिनेशन बैठा लेती हैं और उससे वो क्या है, वो जो कलर उनका दिखता है, मतलब उनकी कॉम्बिनेशन से जो कलर आएगा वो क्या है, वो दिखता है। जैसे कि एसिड जो डाई होती हैं वो बेसिक एलिमेंट जिस साइटोप्लाज्म में उसको स्टेन करती हैं और इसी प्रकार से बेसिक डाई जो होती है वो एसिडोफिलिक मटेरियल न्यूक्लियस को स्टेन करती है, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बैठ जाता है और कलर दिखाते हैं। ये रिएक्शन हो जाती है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि हेमेटॉक्सिलिन जो है वो एसिडिक डाई है। हेमेटॉक्सिलिन को कौन, एसिड डाई को कौन करना चाहिए, बेसिक एलिमेंट यानी साइटोप्लाज्म करना चाहिए। तो हेमेटॉक्सिलिन कैसी है, एसिड डाई है, तो इसको साइटोप्लाज्म को स्टेन करना चाहिए, लेकिन ये साइटोप्लाज्म को स्टेन नहीं करता है। अगर हम मॉर्डेंट को यूज करते हैं तो भी ये न्यूक्लियर स्टेन करता है। किसको करता है, न्यूक्लियर को स्टेन करता है। तो इसलिए केमिकल थ्योरी भी सही नहीं है। तो ये थ्योरीज थी किसके बारे में, ये स्टेनिंग के लिए थ्योरीज थी कि किस प्रकार से स्टेनिंग होती है। आगे हम पैराफिन जो सेक्शंस हैं उनकी स्टेनिंग किस प्रकार से की जाती है स्टूडेंट्स, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से हमारी जो थ्योरी के अलावा हम ये प्रैक्टिकल वाली जो थ्योरी है वो स्टार्ट हो जाएगी किसकी, स्टेनिंग की। तो इस जो अगला जो 2 लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर्स में इसकी थ्योरी को कंप्लीट किया जाएगा स्टेनिंग की। इनको आप अच्छी तरीके से समझ के 2-3 लेक्चर होंगे, समझें इनको, जिससे कि आपको स्टेनिंग समझ में आए। तो आगे हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।